आज हम एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं जिसका प्रचार देश में नहीं, विदेश में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में होता है। वह है कान्हा की नगरी, जहां कान्हा रात्रि में रास लीला करते हैं। मैं बात कर रहा हूं निधिवन की। मेरे पीछे गेट है और गेट के पीछे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा में लगे हैं, और उसके पीछे एक गेट है जहां कृष्ण कन्हैया रोज आते हैं और रास लीला करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां देश से, विदेश से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग इस चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब इसकी ज़मीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ गंदगी का एक ऐसा अंबार देखने को मिलता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मंच जहाँ देश और दुनिया से इस चमत्कार को देखने को आते हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत स्वच्छ भारत का जो नारा है उसमें धरातल पे बहुत ही गंदी नज़र आती है। आज हमारे देश में बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था की कॉरिडोर की बात चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बांके बिहारी मंदिर जो कॉरिडोर है या बांके बिहारी मंदिर में जो भीड़ की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, और व्यवस्थित करने वाले लोग यदि सक्रिय नहीं होंगे तो कितनी भी ईंट पत्थरों की उखाड़ पछाड़ कर ली जाए, इस वृंदावन में श्रद्धालु आते रहेंगे और मरते रहेंगे। मेन व्यवस्था है वृंदावन की व्यवस्थाओं में जो लोग हैं वह कितने सक्रिय हैं। अब पहले नगर निगम की ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए मुझे थोड़ा बैठना होगा ताकि आपके सामने तस्वीरें साफ हो सके। आप मेरे पीछे का जब नज़ारा देखोगे तो आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले निधिवन का नज़ारा है। कितनी गंदगी है, कितनी कीचड़ है, और यहाँ से लेके वहाँ तक इस तरीके से गंदगी बिखरी हुई है, जो गंदगी ऐसा लगता है किसी एक गुमनाम एक ग्रामीण क्षेत्र की तरह ये गंदगी देखने को मिलती है। प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा और तमाम वह संस्थाएं जो वृंदावन की स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग करती हैं, उनके द्वारा इस स्थान को कितना साफ सफाई रखा जाता है। आगे भी इतना ही नहीं, जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ सुबह सुबह जो यहाँ सीवर लाइन के जो ढक्कन हैं वहाँ से कीचड़ बाहर उफन कर आती है। तो श्रद्धालुओं को हम क्या मैसेज देंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटक आ रहे हैं उसको हम क्या मैसेज देंगे? और यहाँ पे जिस तरीके से आप देखेंगे पूरी सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, तो नगर निगम कहाँ सोया है और कहाँ सोए हैं वो लोग जो बात करते हैं वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की। इसी तरीके से यदि खुली पड़ी रहेंगी नालियाँ तो कैसे कहेंगे कि कृष्ण कन्हैया यहाँ रास रचाने आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और क्या जवाब देंगे इसमें प्रशासन के अधिकारी जो आज हमारे वृंदावन को सजाने के लिए कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं? देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। इस कीचड़ को जब आप देखेंगे तो आपको वृंदावन की नगर निगम की ज़मीनी हकीकत समझ में आ जाएगी। इधर कीचड़ है, इधर गंदगी है, और पीछे श्रद्धालु हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं भगवान कृष्ण के प्रति एक आस्था लेकर। लेकिन इस आस्था पर कालिक पोतने का काम जो कर रही है वो जो वृंदावन के पास जो निधिवन क्षेत्र है यहाँ की गंदगी कर रही है। यहाँ आते हैं ये सफाई वाले आते हैं क्या? कुछ सफाई वाले सब सफाई होती है तो इतनी सारी गंदगी कैसे पड़ी रह जाती है? ये तो कुछ बताएंगे इसकी गंदगी। देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं तो कायदे से सफाई कर्मी ज़्यादा होने चाहिए और बार बार सफाई होनी चाहिए। क्यों? आज से साल डेढ़ साल पहले यहाँ ऐसा होता था। अच्छा, साल डेढ़ साल पहले। हाँ, साल डेढ़ साल पहले ऐसा होता था। फिर वो कोई संस्था थी, वो आती थी, उसके कर्मचारी आते थे तो वो रेगुलर सफाई करते थे, 2-3 बार दिन में सफाई होती थी। अब वो साल डेढ़ साल से उसकी कोई व्यवस्था नहीं। देवा अग्रवाल जी बेचते थे, अभी नहीं है। इस साल डेढ़ साल से फिर वो जो आ जाते हैं सफाई कर्मचारी अपने समय से जैसा भी कर जाते हैं। तो वर्तमान में जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं सफाई को लेकर वो सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक पैरामीटर पर चल रही हैं। सुबह के समय यहाँ पास में यमुना है और इधर नालों के ढक्कन से निकलती कीचड़ से श्रद्धालु लोग उसमें होकर निधिवन में अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अब नगर निगम कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए, जहाँ पब्लिक की मात्रा ज़्यादा है, श्रद्धालुओं की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ स्वच्छता रखनी चाहिए। और यदि हम इस वृंदावन को ही स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच, पर्यटक मंच पर हम क्या अपना मैसेज दे पाएंगे? राहुल भैया भी खड़े हैं, इनसे भी जानने थे। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या कहना चाहते हो? ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये
जहाँ देशी विदेशियों का आना जाना लगा रहता है। सफाई की व्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, जाम की व्यवस्था हो, क्या हालात हैं यहाँ की ज़मीन, आप बताइए। तो बहुत खराब है भैया यहाँ की। अच्छा, सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, ना कोई करने वाला। अंदर में आता है ब्रिज। तो यहाँ जिलाधिकारी नहीं है, यहाँ नगर निगम नहीं है, यहाँ उनके पार्षद नहीं है। भैया एक मिनट बात सुनो आप, जो प्रदेश को देंगे वो ब्रिज को देंगे। मतलब कुल मिला के प्रदेश के विकास के चक्कर में ब्रजवासियों को में तो पूरे विश्व का डोनेशन आता है। कहाँ आता है, कौन से ब्रजवासी के पास आता है? बड़े बड़े धर्माचार्यों ने उस पर कब्जा कर रखा है, जिसमें प्रेमानंद महाराज जी का नाम आ जाएगा, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी का नाम आ जाएगा, और जिसमें फिर जो और नाम आ जाएंगे। ब्रजवासियों के लिए क्या किसी ने किया, मुझे बताइए। जो बताओ, अनिरुद्धाचार्य यहाँ कितने साल से आए हैं? कितने भी साल से हैं ब्रजवासी के, किसके घर में डोनेशन आ रहा है? करोड़ों, जो आप करोड़ों डोनेशन कह रहे हैं। एक ब्रजवासी मेरे संग चलो, किस ब्रजवासी के घर में करोड़ों डोनेशन? आपने ये कहा था कि अभी करोड़ों रुपए अनिरुद्धाचार्य जी पे हैं, बाबाओं पे। तो ब्रजवासी तो बाबाओं से पहले के रह रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहा? उन बाबाओं ने ब्रजवासियों की कटी की है। आज हमारे वृंदावन के ब्रजवासियों की देखो ये क्या है, जो उनके खिलाफ उन्हें भड़काया गया है परदेशी को। लक्ष्मी मैया है ना, हाँ, वो अपने जयते तेदिकम जन्मना प्रजा शयतेन्द्रा शश्वदत्री। इसका मतलब बताइए पंडित जी, मैं मान जाऊंगा। नहीं, इसका हिंदी अर्थ बता दो, एक मिनट बात सुनो। इसका हिंदी अर्थ बता दो। आप तो वो कर लगे, जो लक्ष्मी मैया सबके लिए अचल हैं, वो ब्रजवासियों के यहाँ कृष्ण पे जन्म लेने पे झाड़ू लगाती हैं, और अब नगर निगम यहाँ झाड़ू लगाने नहीं। कहना चाहोगे ब्रज के युवा हो, ये क्या कहेंगे, ये बताओ। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं हाँ, है। देखो ये, हाँ थोड़ा देखो भैया, व्यवस्था देखो वृंदावन की कैसी कर रखी है, जरा दिखाओ भैया। मैं वही दिखा रहा हूँ। निगम की तरफ से होनी चाहिए। मुझे ये बताइए आप, झाड़ू लगती है तो फोटो खिंच जाते हैं, और कोई व्यवस्था यहाँ बढ़िया नहीं है। मुझे ये बताइए आप, व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने, किसी संस्था ने ब्रजवासी के लिए कोई दो काम आप बता दीजिए जो किए हों ब्रजवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा के, कोई दो काम। कोई नहीं करा है, सब दिखाने का है। वृंदावन के नाम का प्रयोग, बाहर से लोग आते हैं, वृंदावन के नाम का प्रयोग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लाखों रुपए वृंदावन के नाम से। ये चीज दिखा रहे हो आप, ये चीज यहाँ पर हो रही ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ देश विदेश का आदमी आता है। और यहाँ कूड़े की व्यवस्था देखो, ये पत्थरों को, ये ड्रम भी इनका अपना है। इस जगह पे नगर निगम का एक डस्टबिन नहीं है, ये ड्रम इनके अपने हैं। और इस जगह पे कूड़ा, करंट, कोई मर जाए ना, कोई गैया कली वहाँ चीरघाट पे कुछ समय पहले गैया मर गई लाए। तो ये बुरा हाल है वृंदावन का। आप सब लोगों से मैं यही चाहूँगा, इस मुहिम में आप सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें दें, अपना पोल दें। पोल देंगे तो हकीकत सामने आएगी। नहीं, वृंदावन जिस तरीके से आज कॉरिडोर में तोड़ा जा रहा है, आने वाले समय में इस वृंदावन के ब्रजवासी को भी इसका अस्तित्व पूरी तरह से मुझे लगता है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी सर आपने वृंदावन के युवा बच्चे का शब्द सुना, हाँ, तो वो ड्रम भी रखा है, तो वो उसका अपना रखा है। अपना रखा है। अब अपना रखा है तो यहाँ के लोग ने उसकी सफाई के लिए ध्यान रखा है। हाँ, ध्यान रखा है। लेकिन बाहर से आने वाला यात्री रोड पे चलते चलते खड़ा और जहाँ मन में आया अपने सड़क पे डाल दिया। जी जी। तो क्या उसको नहीं दिखता है कि डिब्बे में डाल दूँ?